प्राचीन समय की बात है। एक हरे भरे वन में, जहां पर्वतों की चोटियां आकाश को छूती थीं और नदियों का मधुर कलकल संगीत गूंजता था, वहीं एक दिन सभी देवताओं की भव्य सभा आयोजित होने वाली थी। ये सभा स्वर्गलोक से लेकर धरती तक के संतुलन के लिए थी। इस आयोजन की खबर सुनकर समस्त देवता, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, लक्ष्मी जी, पार्वती माता, सरस्वती माता, गणेश जी और इंद्रदेव सब अपनी अपनी दिव्य सवारियों पर सवार होकर पहुंचने लगे। लेकिन सभा स्थल तक पहुंचने से पहले ही सबके मन में एक प्रश्न था कि इस बार आयोजन की रक्षा कौन करेगा, क्योंकि असुरों को इस सभा की भनक लग चुकी थी और वे शांति भंग करने का प्रयास कर सकते थे। इसी बीच वानरराज केसरी का नन्हा पुत्र बाल हनुमान खेलते खेलते उसी वन में पहुंच गया। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन शक्ति और साहस अपार था। जैसे ही उसने देवताओं को देखा, वह उछलकर बोला, देवताओं, मैं भी आपकी सभा की रक्षा करूंगा। कोई असुर पास आया तो मैं उसे अपने गदा से भगा दूंगा। सभी देवता मुस्कुराए। माता पार्वती ने स्नेह से कहा, बेटा हनुमान, तुम तो अभी छोटे हो, ये कार्य कठिन है। बाल हनुमान तुनक कर बोले, छोटा हूं पर कमजोर नहीं, मेरी भक्ति और शक्ति की परीक्षा लीजिए। शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, ठीक है वत्स, आज तुम हमारी सभा की रक्षा करोगे। ये तुम्हारे साहस की पहली अग्नि परीक्षा होगी। असुरों का आगमन। जैसे ही सभा आरंभ हुई, असुरों का एक दल गरजता हुआ आया। उनके नेता ने कहा, देवताओं की सभा हम रुकवाएंगे, अब शक्ति हमारी होगी। यह सुनते ही बाल हनुमान ने अपनी गदा घुमाई और एक ही छलांग में उनके बीच पहुंच गए। उन्होंने जोर से दहाड़ लगाई, जय श्री राम। उनकी आवाज से पूरा वन गूंज उठा। असुर क्षण भर को कांप उठे। हनुमान ने बिजली सी फुर्ती दिखाते हुए एक एक असुर को पकड़कर दूर फेंकना शुरू कर दिया। कभी वे अपनी लंबी पूंछ से असुरों को जकड़ते, कभी गदा से चोट करते। उनकी क्रीड़ा ही युद्ध में बदल गई। गणेश जी मुस्कुराते हुए बोले, वाह, यह बालक तो अद्भुत है, खेल खेल में राक्षसों का अंत कर रहा है। सरस्वती माता ने कहा, उसकी शक्ति ही नहीं, बुद्धि भी विलक्षण है। देवताओं की परीक्षा। असुर हार कर भागने लगे, लेकिन उनके बीच एक महाशक्तिशाली असुर प्रकट हुआ। उसका आकार पर्वत जैसा था। उसने गगन भेदी आवाज में कहा, छोटे वानर, अब तू मुझसे लड़ेगा। बाल हनुमान निर्भीक होकर बोले, तू बड़ा है, पर मैं अकेला काफी हूं, क्योंकि मेरे साथ श्री राम का नाम है। फिर उन्होंने अपने छोटे छोटे हाथों से पर्वत उखाड़कर उस असुर पर फेंक दिया। असुर लड़खड़ाया, लेकिन गिरा नहीं। तभी विष्णु जी ने बाल हनुमान की ओर देखा और अपने सुदर्शन चक्र की दिव्यता से उन्हें आभा प्रदान की। शिव जी ने अपनी शक्ति का अंश दिया। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, तुम्हारी वीरता युगों तक स्मरणीय रहेगी। इन सब दिव्य आशीर्वाद से हनुमान और भी प्रबल हो गए। उन्होंने छलांग लगाई और अपनी गदा से प्रहार कर उस महाअसुर को धराशायी कर दिया। सभा स्थल में जय जयकार गूंजने लगी। सभी देवता बाल हनुमान की ओर देखकर बोले, वत्स, तुमने आज सिद्ध कर दिया कि सच्ची शक्ति केवल आकार में नहीं, बल्कि साहस और भक्ति में छिपी होती है। माता लक्ष्मी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जहां भी तुम्हारा स्मरण होगा, वहां संकट दूर होंगे। गणेश जी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी क्रीड़ा ने इस सभा को और भी मंगलमय बना दिया। शिवजी और पार्वती माता ने बाल हनुमान को गोद में उठाकर आशीष दिया। बाल हनुमान हंसते हुए बोले, अब जब भी कोई देवसभा होगी, मुझे भी बुलाना। मुझे खेलना और असुरों को भगाना बहुत अच्छा लगता है। सभी देवता हंस पड़े। उस दिन से यह मान्यता बन गई कि जहां भी भक्ति और साहस का संगम होगा, वहां हनुमान जी स्वयं रक्षा करेंगे।